दोस्तों मार्केट पिछले 3 दिन से चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या गिरावट ख़त्म हो चुकी है? क्या निफ्टी का बॉटम बन चुका है? तो दोस्तों मुझे क्या नज़र में आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इलियट वेव्स के अकॉर्डिंगली, इलियट वेव्स कुछ नहीं, सिंपली फियर एंड ग्रीड का को आपको दिखाता है यहाँ पे कि किस तरीके से मार्केट जब ग्रीड होती है तो ऊपर चढ़ता जाता है पहाड़ी की तरीके से, और जब गिरता है तब भी इसी तरीके से आपको पता होगा मार्केट चढ़ चढ़ के ही गिरता है दोस्तों। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ मार्केट नीचे भी आ सकता है, बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये बॉटम बन चुका है, तो उसके लिए आश्वस्त होने के लिए यहाँ पहले निफ्टी को क्लोजिंग अपने पहले बनाए हुए हाई से ऊपर लेनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग वहाँ लगभग 17,550 का वो एक रेंज है जिससे ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग ले लेता है, तब ये माना जा सकता है कि यहाँ निफ्टी नियर टर्म बॉटम बना चुका है और उससे आगे अब ये ऊपर जाने को तैयार है। तो उसके बाद में आप थोड़ी सी अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। नहीं तो फंडामेंटली गुड क्वालिटी स्टॉक्स को बाइंग करने की तो दोस्तों कभी निफ्टी का कोई लेवल होता ही नहीं है, उनमें आप कभी भी करके चल सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों हम बात करते हैं आज के गुड क्वालिटी स्टॉक्स की जिनमें अभी भी वैल्यू मौजूद है। पहला स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 75% है इस स्टॉक में। दोस्तों FIDIs का कितनी भी एक्शन हो, पब्लिक का कितना भी एक्शन हो, बट इसके प्रमोटर्स ने हमेशा अपनी होल्डिंग 75% बना के रखी हुई है, और उनको ये इसके विश्वास को ही दिखाता है कि कंपनी की क्वालिटी पे उनके प्रमोटर्स को विश्वास है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इस कंपनी में कोई इशू नहीं है। इसकी अर्निंग्स पिछले अगर 2020 के जून क्वार्टर से बात की जाए तो वहाँ पे इसकी अर्निंग्स गिरती हुई नजर आई थी, और उसकी वजह से स्टॉक आपको पता होगा कि उसके बाद में इसने परफॉर्म किया ही नहीं है। लगभग वो ही रेंज में स्टॉक चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं स्विंग्स के लिए। अगर आप इनमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स ये माने जाते हैं। आप इनको सपोर्ट पे सिंपली बाय कीजिए, और आप देखिए कितनी ढेरों बार इस स्टॉक ने बहुत अच्छे स्विंग्स बना के दिए हैं, और इतनी बार प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे इन बिटवीन, जो कि कोई भी स्टॉक आपको कितने प्रॉफिट देगा। हर बार 5 से 10% की अगर आप प्रॉफिट भी बना के चलते हैं तो लगभग ये 7-8 टाइम सर्कल तो मैंने बनाया है। तो आप 30-40% तो इस बीच में लगभग साल भर के टाइम पीरियड में इसमें ऑलरेडी इजीली बना सकते थे। सिंपली बाय ऑन डिप करना था दोस्तों। तो वही लगभग लेवल अभी देखा जाए तो 2047 का प्रेजेंटली चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे अपने ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक होने के नाते यहाँ इसमें बाइंग बनती है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन। ये भी बहुत रिलायबल, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इसमें भी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 75% प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों इस कंपनी में भी है। और इस कंपनी की तो स्टॉक की प्राइस भी अच्छी है। एक्चुअली 38,000 के आसपास इसके स्टॉक की प्राइस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं मिलेगी। और देखें तो अभी प्रेजेंटली बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे काम कर रहा है दोस्तों, जहाँ पे ये ढेरों बार सपोर्ट ले चुका है। तो इस बार भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें बाइंग इनिशिएट यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, जो इस समय आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ से चला तो आपको बहुत ही अच्छा स्विंग बना के देगा, और ईजिली आप इसमें बहुत ही कम समय में अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। तो तीसरे स्टॉक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको नेचुरल गैस के फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि यूएस में ट्रेड होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो कि 4.7 का लगभग था, इसको तोड़ चुका है और वहां से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। IGL स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें नेचुरल गैस के फ्यूचर का इससे रिलेशन बता चुका हूँ कि किस तरीके से नेचुरल गैस के प्राइस घटने से IGL को प्रॉफिट मिलेगा। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या संबंध है IGL के स्टॉक प्राइस का, IGL ही नहीं अदर गैस स्टॉक्स का भी यहाँ नेचुरल गैस के फ्यूचर से। ये 4.2 पॉइंट्स पे यहाँ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आप पॉइंट्स को समझे तो एक पॉइंट यहाँ पे $10,000 को डिनोट करता है। तो अब बात करें तो दोस्तों ये यहाँ लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये इसी तरीके से गिरता रहा तो इसका सीधा प्रॉफिट गैस स्टॉक्स को मिलेगा जो कि नेचुरल गैस में डील करते हैं। उनमें IGL आता है, MGL आता है, गुजरात गैस आता है। तो अगर IGL की बात करें तो यहाँ आपको सीधा नजर आ रहा होगा कि जिस तरीके से फ्यूचर्स में नेचुरल गैस की प्राइस नीचे जाती जा रही है, उसी तरीके से यहाँ 4 दिन से स्टॉक का प्राइस भी कुछ इंक्रीज हुआ है, और ये भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक
अगर नेचुरल गैस के फ्यूचर्स के प्राइस अगर टूट जाते हैं दोस्तों, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ ये बहुत ही अच्छा आपको गेन दे सकता है बहुत ही नियर टर्म्स में। तो ये एक वैल्यू पिक है इस प्रेजेंट प्राइस पे। आपको पता होगा पिछली बार जब कोविड का इशू हुआ था तब क्रूड ऑयल के जो ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स थे वो नेगेटिव तक में बिक गए थे दोस्तों। तो अनसर्टेनिटी होने की वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाना लाजमी है, और वहाँ इन अगर स्टॉक्स को जो कि गैस से रिलेटेड हैं दोस्तों, उनको सीधा सीधा इससे प्रॉफिट होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके की प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इन स्टॉक की प्राइस अच्छी लगती है तो इनमें बाय ऑन डिप किया जा सकता है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल इशूज़ पे क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।